सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस क्या होता है, इसके इटियोलॉजी के बारे में, टाइप्स के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, क्लिनिकल फैक्चर्स के बारे में एंड लास्ट में इसका मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो लेरेंजाइटिस जानने से पहले हम लोग जानेंगे लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स होता क्या है एंड लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड इसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये जो लैरिंग्स है, जो हम लोग का नेक का इनर पार्ट है, वहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, यानी जो टंग एंड ट्रेकिया के बीच में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है एंड जो लेरेंजियल फैरिंग्स के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है एंड ये 3, 4, 5, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने प्रेजेंट होता है एंड लैरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो ये जो लैरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है एंड इसमें 2 टाइप्स का वोकल कोड होता है। तो इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो वन में अगर वोकल कोड ओपन होते हैं यानी वोकल कोड खुला रहता है तो वो ब्रीथिंग का काम करता है एंड जब वोकल कोड बंद होता है, क्लोज होता है, तो वो स्पीकिंग का काम करता है। तो अब हम लोग जानेंगे जो ये लैरिंग्स है इसके एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो उसके ऊपर की ओर टंग प्रेजेंट होता है एंड नीचे की ओर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है और एंटीरियर यानी फ्रंट की ओर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मसल्स फॉर अटैचमेंट यानी मसल्स को अटैचमेंट ये जोड़ के रखता है और पोस्टीरियर में जो 3, 4, 5, 6 वर्टिब्रा को ये कवर करके रखता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लेरेंजाइटिस के बारे में कि लेरेंजाइटिस होता क्या है। तो लेरेंजाइटिस जो हम लोग का लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे कारण लेरेंजाइटिस हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन वायरल के कारण भी हो सकता है एंड बैक्टीरियल वायरल के कारण, इन्वायरमेंट वायरल के कारण भी हो सकता है एंड ओवर यूज के कारण भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा बोलने का आदत है या तो फिर उसका एक्यूपेशन ऐसा है कि उसे ज़्यादा बोलने का आदत है या फिर टीचिंग या फिर सिंगर, तो जिसमें कि वोकल कॉर्ड का ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ का जो एरिया है, जो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ड्राई हो जाता है, इसके कारण भी लेरेंजाइटिस हो जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका इटियोलॉजी के बारे में यानी इसके कारण के बारे में। तो कारण में हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड के कारण भी हो सकता है, राइनोटिस के कारण या तो फिर इन्फेक्शन के कारण या फिर अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है या तो फिर किसी प्रकार का एलर्जी के कारण, इरिटेशन के कारण, यानी जो हम लोग का म्यूकस मेम्ब्रेन लैरिंग्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है अगर उसमें इरिटेशन हो जाता है तो उससे भी लेरेंजाइटिस होने का चांस होता है। तो ये जो लेरेंजाइटिस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी एक एक्यूट लेरेंजाइटिस और एक क्रोनिक लेरेंजाइटिस। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक्यूट लेरेंजाइटिस क्या होता है। एक्यूट लेरेंजाइटिस में जो कि कुछ समय के लिए ही या फिर कुछ दिनों के लिए ही रहता है। जैसे कि अगर एक्यूट लेरेंजाइटिस है तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए ही रहता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं भी किया जाए तो ये 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और क्रोनिक लेरेंजाइटिस में क्या होता है कि ये बार बार होता है, यानी बार बार होता है और ये 3 सप्ताह से भी लंबे समय तक रहता है जिसे एक्यूट लेरेंजाइटिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फैक्चर्स के बारे में कि इसका लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, यानी कोई भी पर्सन को लेरेंजाइटिस हुआ है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने को मिलेगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले कि उसके आवाज़ में खरखराहट होगा, यानी जो बोलेगा उसमें खरखराहट जैसा आवाज़ निकलेगा एंड निगलने में परेशानी होगा, या फिर ड्राई कफ यानी सूखा खांसी जिसे हम लोग अपने भाषा में कुकुर खांसी भी बोलते हैं। तो ड्राई कफ होगा या फिर फीवर होगा और जो लैरिंग्स है उसमें सूजन होगा यानी ओडीमा होगा या वहाँ पे सूजन हो जाएगा। एनोरेक्सिया यानी उसको भूख नहीं लगेगा।
भूख नहीं लगेगा। एंड अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्नोसिस में देखेंगे कि फर्स्ट में हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेरेंजोस्कोपी कर सकते हैं, एंड लास्ट में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन को लेरेंजाइटिस हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंड इसको अच्छे न्यूट्रिशन लेने का सलाह दे सकते हैं, एंड उसको एलर्जी से बचने के लिए बोल सकते हैं। यानी सबसे फर्स्ट जो होता है कि अगर किसी पर्सन को लेरेंजाइटिस होता है तो उसको हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखे, क्या कौन सा हाइजीन का मेंटेन करे, एलर्जी से बचे, इन्फेक्शन से बचे, इन्वायरमेंट वायरल से बचे, ये सब हेल्थ एजुकेशन में दे सकते हैं। या फिर अगर लेरेंजाइटिस होता है तो उसको कम बोलने के लिए बोल सकते हैं। अगर सीवियर लेरेंजाइटिस है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जाने लेरेंजाइटिस के बारे में। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।